नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 4 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं मंडियों में आलू का भाव कैसा है, आलू के बाजार कैसे हैं, आलू की ग्राहकी कैसी है, माहौल कैसा है, स्थितियां कैसी हैं और जो आवकें हैं वो मंडियों में कैसी बनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज कुछ बहुत अच्छी बातें जो हैं वो आलू बाजारों में बनी हैं और वो ये है कि एक तो आज शनिवार का दिन है जो कि डबल मंडी के नाम से जाना जाता है क्योंकि कल रविवार है। तो आज 2 दिन की खरीदारी एक साथ ही जो है होगी। दूसरी जो है मंडी में जो आवकें हैं अब तक की पिछले 10-15 दिनों में देखें तो सबसे कम आज मंडियों में आवकें आलू की पहुंची हैं। और कहीं ना कहीं दूसरी बात यह है कि आज ग्राहकी जो है वो डबल मंडी में अच्छी हो गई है। उसके पीछे आप एक कारण ये समझ सकते हैं कि देश भर में हो रही बेमौसम भारी बारिश और ओलावृष्टि, आज आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि वगैरह चारों तरफ जो है देश भर में लगे हुए हैं। तो उस चीज का असर जो है कहीं ना कहीं बाजारों पर पड़ता नजर जो है आएगा। बाकी आज जो आवकें हैं वो कम हुई है, उसके पीछे का कारण आप मान सकते हैं कि जिस तरीके से आलू के रेटों ने पिछले 10-12 दिनों में गिरावट दर्ज की गई, वैसे ही कोई रेट ज्यादा अच्छा नहीं था। अगर हम देखें 300-350 के एक एवरेज रेट में जो है आलू बिक रहे थे। आज जो भी अच्छे आलू हैं, जो अच्छे आलू हैं वो अच्छे रेटों पर बिक रहे हैं और रेटों पर बिकते रहे हैं क्योंकि अच्छे आलू उतनी मात्रा में है ही नहीं। आप ये मान के चलिए कि 90% जो मंडी में आलू है वो इस समय हल्की क्वालिटी का है। अच्छा आलू मात्र 10-12% होगा और उसमें से भी अगर हम ढूंढें तो महज टॉप क्वालिटी 5% ही आलू अच्छा है। वो आज भी तेजी की रेंज में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि मंडी में जो सबसे ज्यादा बैलेंस है वो 90% आलू का है जो कि हल्की क्वालिटी का है। बड़ी बात यह है कि अगर आप स्टोरों में आलू की बात करें तो स्टोर में कितने परसेंट अच्छा आलू है और कितने परसेंट हल्का आलू है, सीधे सीधे आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि खुदाई के अंतिम समय में 30 से 35% आलू जो मंडियों में आना चाहिए था वो स्टोरों में पहुंचा है, वो हल्का आलू है। तो यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि स्टोर भरे जरूर हैं, खबरें जरूर स्टोर भरने की हैं, लेकिन उसमें हल्का आलू ज्यादा है। जिस समय जिस तरीके से उस समय पर गर्मी पड़ रही थी, ये गर्मी आगे जाकर उस गर्म आलू को जो कोल्ड स्टोर में गया है उसके ऊपर पूरा पूरा असर डालेगी। और आप ये देखिएगा कि भले ही स्टोर के अंदर जो आलू हल्के भी रखे गए ना, वो कहीं ना कहीं जो धूप लगे हुए हैं खराब होंगे और जो बारिश की चपेट में हैं वो भी खराब होंगे। उनके अंदर जब डिफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा अच्छे आलू को भाव मिलते नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर क्या है, अच्छी खबर मैं आपको ये बता देता हूं जो कि आ रही है कर्नाटका से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। साउथ से खबर आ रही है और ये खबर है कि वहां पर इस बार चलन ही जो है बदल गया है। इस बार वहां ट्रेंड एकदम बदल गया है। इस समय जो आलू वहां लोकल का जो फसल होती थी वो स्टोर में जाता था, लेकिन इस समय आलू स्टोरों में नहीं जा रहा है। इस समय खेतों से आलू बिक रहा है। स्टोरों का ट्रेंड तो साउथ में खत्म ही हो गया। वहां पर एक आर के शर्मा कोल्ड स्टोरेज है, एक कोल्ड स्टोरेज, वहां से सीधी सीधी खबर आ रही है कि भैया उस कोल्ड स्टोरेज में अच्छी खासी तादाद में आलू रखा जाता था, लेकिन इस बार खेतों से आलू जो है बिक रहा है और अंतिम पड़ाव में जो है पहुंच गया है। वैसे घोषणा तो हो चुकी है, कॉलर आलू खत्म हो चुका है और कोल्ड स्टोर खाली पड़े हैं। ये क्या ट्रेंड है? ये ट्रेंड ये है, कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज को महसूस किया है कि अगर ओवरलोडेड स्टोरेज हो जाते हैं तो फिर आलू का भाव गिर जाता है। इससे अच्छा है यह है कि आलू को कहीं ना कहीं खेत से बेचो और व्यापारियों ने सीधा फंडा अपना लिया, खेतों से खरीदो। तो आज कॉलर खत्म हो गई। और ये जो साउथ के इलाके में जो भारी बारिश हुई है ना, उसकी वजह से वहां लोकल आलू में भी दिक्कत आई है, ब्लाइट। और एक चीज और आपको बता दूं, वहां पे जिस हिसाब से डिमांड बन रही है वहां पर
जो खेतों से आलू है वो उससे पूर्ति नहीं होगी, ये स्पष्ट रूप से हो चुका है। और आपको बता दूं, सादाबाद जो इलाका है ना, वहां से लगातार जो है ये खबर जो निकल के आ रही है, जो हम दे रहे हैं आपको, आलू जो है वो साउथ मंडियों में अपने आप डिमांड पर पहुंच रहा है। मैंने राज्य आपको बताया, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो, यहां पर जो है सादाबाद से आलू जा रहा है और खंदौली से भी जा रहा है। और एक चीज आपको बता दूं, आपको आने वाले दिनों में नेपाल की डिमांड भी देखने को मिल सकती है और साथ ही बांग्लादेश की डिमांड भी निकलकर सामने आ गई है। और जो 3 धुरी राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहा है वो भी खत्म होने के कगार पर है। तो ये अहम और खास खबरें हैं और इस समय की जो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो अंधेरा का एक जो माहौल बना हुआ है, उस समय में ये आपके लिए एक रोशनी की किरण बन जाएगी, क्योंकि इसमें 3-4 फैक्टर, एक तो भीषण गर्मी, एक स्टोरों में अच्छे आलू की बिक्री, और कहीं ना कहीं अगर ये डिमांड बनती है तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने आपको सारे तथ्यों से रूबरू करा दिया है। ये रोशनी की किरण जो है, ये किरण जो है आगे चलकर एक उजाला, एक धधकती ज्वाला के रूप में भी प्रज्वलित हो सकती है, क्योंकि डिमांड जो है नेपाल और बांग्लादेश से बन चुकी है। बांग्लादेश का तो गजट नोटिफिकेशन तक आ गया है भारत से आलू आयात करने का। इधर किसान साथियों, पाकिस्तान भी आलू के लिए भारत से मनवार कर रहा है, उसका भी गजट आ गया, उसे भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। इधर देश भर में अचानक आई मौसम में तब्दीली, तूफानी बारिश और ओलावृष्टि ने कृषि क्षेत्रों को एक बहुत तगड़ा झटका दे दिया है और इसका सबसे ज्यादा असर किसान साथियों हरी सब्जियों तथा बागवानी फसलों पर देखने को मिला है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्व से पश्चिम तक मौसम की इस मार ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में तैयार खड़ी बेल आधारित हरी सब्जियों, जिनमें लौकी है, तोरई है, करेला है, खीरा है, ककड़ी है, टिंडा है और परवल की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं बिहार, झारखंड में भी सब्जियों की बेलें टूटने और खेतों में पानी भरने से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें तो यहां पर बीते 3 दिनों से तेज रफ्तार हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार भारी बारिश ने टमाटर, मिर्च, भिंडी, बैंगन जैसी हरी सब्जियों को प्रभावित जो है किया हुआ है। जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश ने सब्जी उत्पादन को खासा नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, पेड़ आधारित फल यानी बागवानी फसलों पर भी इस मौसम की मार स्पष्ट तौर पर साफ दिखाई दे रही है। खासकर आम, क्योंकि आम का सीजन जो है शुरू होने वाला है। जामुन, लीची, पपीता और केला जैसी फसलों में तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण फल पेड़ से ही झड़ने लगे हैं, जिससे बागवानी किसानों को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। यदि बात अब पहाड़ी राज्यों की करें, इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, यहां पर आड़ू और नाशपाती जैसी फसल जो है इस समय पर बौर पर थी, उनमें नुकसान की आशंका बढ़ गई है। इस व्यापक नुकसान का सीधा असर बाजारों में दिखाई देने लगा है, जहां हरी सब्जियों की आवक कम होने लगी है और मंडी में हरी सब्जियों की कीमतों में तेजी बनी हुई है। क्योंकि जब खेतों में बेल आधारित सब्जियां नष्ट होती हैं तो किसान साथियों उनकी रिकवरी में समय लगता है। और अगर हम बागवानी फसलों की करें जिनमें फल आते हैं तो उनमें नुकसान होने से लंबे समय तक आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में देश भर में हरी सब्जियों और फलों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को आप लोगों को मिल सकती है और इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की रसोई पर जो है पड़ेगा। जबकि किसानों के लिए यह स्थिति दोहरी मार वाली इस समय पर साबित हो रही है, क्योंकि एक तरफ फसलों को नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ उत्पादन घटने के कारण बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, जिससे दोनों समस्याएं एक समय जो है सामने आ रही हैं, जिससे पूरे देश में हरी सब्जियों और बागवानी फसलों को लेकर महंगाई का दबाव बढ़ने की संभावना तेजी से बनती दिखाई दे रही है। देश भर में हो रही तूफानी बारिश और ओलावृष्टि के बीच आलू किसानों के लिए स्थिति पूरी तरीके से उलट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी गेम पलटने जा रहा है।
और ऐसा पलटेगा जो मंदर या किसान विरोधी लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन जो है छीन लेगा। क्योंकि जहां हरी सब्जियां और बागवानी फसलें खेतों में बर्बाद हो रही हैं, वही आलू सुरक्षित रूप से कोल्ड स्टोर में भंडारित है और बाजार में अवसर की तलाश में बैठा है। यदि भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अप्रैल के आखिर तक तूफान, बारिश और ओलावृष्टि का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो देश में हरी सब्जियों और फलों की भारी कमी बन होना तय है। ऐसी स्थिति में कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू ही देश भर की जरूरतों को, राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में आलू की मांग में जबरदस्त उछाल देखने को जो है मिल सकता है, जिसका सीधा सीधा असर आलू की कीमतों में तेजी के रूप में पड़ता आपको दिखाई देगा और आलू में भयंकर तेजी जो है बन सकती है। इधर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ बंगाल क्षेत्र से लेकर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे सेवन सिस्टर के नाम से विख्यात उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश और तूफान के कारण हरी सब्जियां और फल बुरी तरीके से बर्बाद जो है हो चुके हैं। खेतों में हरी सब्जियां सड़ रही हैं, आलू सड़ रहे हैं, तो पेड़ों पर से बौर नीचे कर रहा है, जिसके चलते इन राज्यों में आलू की मांग हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। और स्थिति यह बन गई है कि साउथ बंगाल से रेलवे रैकों के माध्यम से लगातार आलू की आपूर्ति इन राज्यों के लिए की जा रही है और नॉर्थ बंगाल से इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि नॉर्थ बंगाल खुद भारी बारिश की विभीषिका झेल रहा है, वहां पर भी आलू की फसल में तगड़ा नुकसान हुआ है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजाना दिन रात 8 से 10 रेलवे रैक आलू लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ भेजी जा रही हैं। यदि एक रैक की बात करें तो लगभग 82 बोगियों की एक रैक होती है और प्रत्येक बोगी में करीब 1000 पैकेट आलू लोड कर भेज रहे हैं, यानी कि एक बार में एक रैक से 82,000 पैकेट आलू नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पहुंच रहा है। और जब 8 से 10 रैक जा रही हैं रोजाना तो पैकेटों की संख्या लाखों में हो जाती है और इसके बावजूद आपूर्ति भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नॉर्थ ईस्ट राज्यों की ये स्थिति है तो देश भर में हरी सब्जियों और फलों को हो रहे नुकसान के बाद 140 करोड़ की इस देश की जनसंख्या की पूर्ति कैसे होगी। जाहिर सी बात है कि इस संकट की घड़ी में आलू राजा ही सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आएगा और यही आलू देश की रसोई को संभालने का काम करेगा। यानी आने वाले दिनों में आलू न केवल किसानों के लिए लाभ का अवसर बनेगा बल्कि देश भर में हरी सब्जियों की कमी के बीच संकट मोचन का काम भी करेगा। और यही वजह है कि बाजार में आलू की मांग तेजी से बढ़ने, आवकों में कमी होने और कीमतों में उछाल की संभावना लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इधर हम पिछले कई दिनों से जिस स्थिति की ओर इशारा कर रहे थे अब वो पूरी तरीके से सच साबित हो गई है। बांग्लादेश में 14 मार्च 2026 से लगातार हुई भारी बारिश ने आलू समेत हरी सब्जियों और खाद्यान्न फसलों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते बांग्लादेश में आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। गरीब देश है, जनता में हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे में बांग्लादेश सरकार को आधिकारिक तौर पर देश की जरूरतें पूरी करने के लिए भारत से आलू आयात करने का फैसला लेना पड़ा है। इनमें बोंगरा, रंगपुर, दिनाजपुर, ठाकुरगांव, नीलाफामारी, राजशाही और फरीदपुर जैसे प्रमुख बांग्लादेश में आलू उत्पादक क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद जल भराव और लगातार मौसम के खराब होने से प्रभावित फसल हुई है, जिससे घरेलू बाजार में सप्लाई घट गई है और कीमतों में दबाव बनने लगा है। यही वजह है कि अब बांग्लादेश ने भारत से आलू आयात और खाद्यान्न जरूरतों को पूरी करने के लिए आयात का रास्ता चुना है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में आलू की मांग तेजी से बढ़ सकती है और बाजार में आलू की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे आलू किसानों को सीधा लाभ बनने की संभावनाएं जो है किसान साथियों बन गई हैं। इधर पाकिस्तान भी भारत से आलू समेत कई खाद्यान्न वस्तुओं को लेने के लिए पत्राचार पे पत्राचार कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड गेट खोलने के लिए भारत सरकार से मनवार कर रहा है, क्योंकि अगर आप आलू की कीमतें पाकिस्तान में देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि आखिर हमारे यहां का और पाकिस्तान में 3 गुना और हमारे यहां का 1 गुना।
आप इसी से समझ लीजिए कि वहां पर आलू की कीमतें क्या चल रही हैं। अब वहां पाकिस्तान में आवाम जो है, वहां की जो जनता है, वो त्राही त्राही कर रही है, आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं, भारी बारिश से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो रहा है। तो पाकिस्तान को अब भारत दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप समझ सकते हैं इस आतंकवादी देश को क्या सूझती है कि वो आतंकवाद का रास्ता अख्तियार करता है। इंसानियत से काम चले, ना कोई लड़ाई हो, ना कोई झगड़े हो, तो सभी देश आपस में परस्पर मिलकर जो है अपने यहां से, हमारे यहां पर इस चीज की कमी है तो हम बांग्लादेश से ले सकते हैं, श्रीलंका से, पाकिस्तान से ले सकते हैं, चीन से ले सकते हैं, या इन सभी देशों में किसी भी खाद्यान्न वस्तुओं की कमी है तो वो हमारे भारत से ले सकते हैं। इससे एक व्यवस्था ये बन जाएगी, किसी भी देश के किसी भी किसान को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अक्सर हमने देखा है कि जब से बांग्लादेश आलू का एक्सपोर्ट बंद हुआ है तो भारत में आलू किसान परेशान हुए हैं। और पाकिस्तान के बारे में सभी को पता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है नहीं, लेकिन आवाम ज्यादा होने की वजह से खपत आलू की ज्यादा होती है। और जो विशेषज्ञ आलू के वो बताते हैं कि अगर पाकिस्तान को आलू या टमाटर प्याज भेजने का फैसला सरकार ले लेती है तो फिर आलू की कीमतें अगले 6 वर्षों के लिए किसानों के लिए बहुत अनुकूल जो है हो जाएंगी। और चाहे 2 महीने बाद ही भारत जो है ट्रेड गेट को बंद कर दे, लेकिन उसका असर अगले 6 सालों तक जो है कीमतों में आलू की तेजी के देखने को मिलेगा। तो आज जो पत्र जो जारी हुआ है, कि हालांकि किसान साथियों मुझे बांग्लादेश का मिला है, पाकिस्तान का कोई पत्र नहीं मिला है। यदि पाकिस्तान का मिलता है तो भारत सरकार को निर्णय लेना है। अभी बांग्लादेश का आया है, बांग्लादेश भारत से आलू मांग रहा है, लेकिन सरकार अपना तय करेगी। अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो बांग्लादेश आलू जाना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का भी पत्र आया है, सरकार दोनों ही पत्रों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। उसके फायदे नुकसान और क्या बेहतर हो सकता है उस पर जो है गहन मंथन कर रही है। और यदि सरकार इस प्रकार का निर्णय लेती है तो आप आलू किसानों के लिए ये साल गोल्डन पीरियड के रूप में जो है उभर कर सामने आएगा। तो किसान साथियों, मंडियों की स्थिति पर जो है अब नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम आजादपुर मंडी से शुरुआत करेंगे। किसान साथियों, आजादपुर मंडी में आज जो है 104 गाड़ियों की किसान साथियों आवक जो है हुई है, और जिसमें 31 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 31 को निकाल दें तो 71 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। 73 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 31 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 31 में से 5 को निकाल दें तो गाड़ियां बैठती हैं किसान साथियों 27। और अगर हम सूर्या की बात करें किसान साथियों तो 8 गाड़ियों की आवक है, और सूर्या की 3 गाड़ी बैलेंस बची थी तो 8 में से 3 निकालें तो 5 गाड़ियों की ताजा आवक जो हुई है किसान साथी। पंजाब के डायमंड की 22 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें किसान साथियों तो 16 गाड़ी ताजा पहुंची है। बात कर लेते हैं किसान साथियों, संबल से 12 गाड़ियों की आवक है, बैलेंस 2 है, तो 2 को निकाल दें तो 10 गाड़ियों की ताजा आवक जो हुई है। पंजाब से 12 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों, 7 गाड़ी बैलेंस है। 12 में से आप जो है 7 निकाल दें तो 5 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। बात करते हैं किसान साथियों आगरा अलीगढ़ की, जो 3 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों, और 3 कल की ही बैलेंस है, आज कोई ताजा नहीं आई है। शमशाबाद की किसान साथियों 4 गाड़ियों की आवक है, चारों ही किसान साथियों नई गाड़ी हैं। बात करते हैं एलआर की, 9 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 9 में से 3 को निकालें 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 104 गाड़ियों की आवक है, 31 बैलेंस मिलाकर यदि 31 को निकाल दें तो 73 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज दिल्ली आजादपुर मंडी में हुई है। तो आलू में तेजी की सुबह तो बन गई। बात करते हैं रेटों को लेकर, तो देखिए संभल के जो आलू हैं वो 220 रुपए से लेकर 280 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। पंजाब के जो आलू हैं वो 200 से लेकर 220 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के जो पुखराज हैं 150 से लेकर 200 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड पंजाब के 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर की बात करें 240 से 260 रुपए प्रति 50 केजी। यूपी के एलआर की बात करें तो 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। जहांगीराबाद के आलू की बात करें तो 140 से 160 रुपए प्रति 50 केजी। शमशाबाद के आलू की बात करें तो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। बात कर लेते हैं चिप्सोना सूर्या की, तो किसान साथियों संबल के चिप्सोना 300 से 340। बात करते हैं अलीगढ़ के चिप्सोना की, तो किसान साथियों जो कोल्ड स्टोरेज का माल है वो 350 रुपए से लेकर 380 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है।
चंदौसी के चिपसोना की बात करें 380 से 420 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू की बात करें 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। तो ये स्थितियां परिस्थितियां बताती हैं कि धैर्य एवं संयम रखने से आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों, बड़े से बड़े चुनौतियों पर जो है पार जो है पा सकते हैं। तो आज दिल्ली का जयपुर मंडी में 100 रुपए की तेजी आलू पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं जयपुर मंडी में, तो जयपुर मंडी में आज आलू 10 रुपए किलो की दर पर बिका है 3797, 2 रुपए किलो के सुधार के साथ। और बात कर लेते हैं नासिक की मंडी, नासिक की मंडी आज 13 से 15 रुपए किलो बिकी है। शमशाबाद में खेतों पर ही आलू जो है किसान साथियों 10 से 12 रुपए किलो की दर पर व्यापारी खरीद रहे हैं। मुंबई मंडी की बात करें तो 10 से 12 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिक रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें अहमदाबाद मंडी की, तो अहमदाबाद मंडी में बादशाह आलू 180 से लेकर 200 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर, एक्स्ट्रा सुपर हो तो 250 से 300 रुपए प्रति 20 केजी। कोलंबा आलू किसान साथी 210 से लेकर 320 रुपए प्रति 20 केजी की दर पर। तो आज गुजरात में भी किसान साथियों तेजी है। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए फर्रुखाबाद मंडी की, तो फर्रुखाबाद मंडी में ख्याति आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल, हालैंड आलू 700 से 850 रुपए प्रति क्विंटल, लाल गोल्ड 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल। गाड़ियों की आवक 20 से 30। तो आप समझ सकते हैं आलू में तो अपने आप ही तेजी आएगी। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के सामने मैंने रखी हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो किसान हित में सभी किसानों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर किया करें। और हमारा प्रयास है जो भी देश भर में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलू की गतिविधियां चल रही हैं उनको आप लोगों को समय पे पहुंचाएं। हालांकि निर्णय भारत सरकार को लेना है, चाहे वो बांग्लादेश आलू भेजने से संबंधित हो या फिर पाकिस्तान की मांग आना हो कि पाकिस्तान को आलू, प्याज, टमाटर भेजना हो। तो ये निर्णय सरकार को लेना है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में हो तो मैं दोनों देशों को अभी चिट्ट पिट्ट पटा कर दूं ताकि आलू 1000-2000 रुपए कट्टा बिक जाए, प्याज जो है अच्छे रेटों में बिक जाए, टमाटर अच्छे रेटों में बिक जाए, क्योंकि मेरा तो हित सिर्फ किसानों से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत सरकार को सारी स्थितियां परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं, राजनीतिक परिदृश्य भी देखने पड़ते हैं, फायदा नुकसान भी देखना पड़ता है, देश में क्या चल रहा है, क्या इससे बेनिफिट किसानों को मिल सकता है, यदि इतना भेज दिया तो महंगाई कहीं बढ़ ना जाए। ये सब जो है सरकार को देखना पड़ता है, इसके बाद में ही सरकार जो है फैसला ले लेती है। हालांकि ये पुष्टि हो चुकी है कि दोनों ही पड़ोसी देशों से आलू संबंधित डोजियर भारत सरकार को जो है प्राप्त हो चुके हैं और भारत सरकार को पीएमओ की अध्यक्षता वाली समिति को इस बारे में जो है बैठक करनी है, फैसले लेने हैं कि बांग्लादेश को कितना भेजा जाना है, पाकिस्तान के लिए क्या करना है। तो ये सभी स्थितियां हैं जो भारत सरकार को लेनी है। और यकीन मानिए अगर भारत सरकार ऐसा डिसीजन आप किसानों के हित में ले लेती है दोनों ही देशों को आलू निर्यात करने का, तो निश्चित तौर पर आलू फिर जो लोग कहते हैं ना कि सोनू तो 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकवाता है, सर तो आलू 2000 नहीं ऊपर भी जा सकता है, लेकिन शर्त और ये जो पॉलिसी है वो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। तो ऐसे में भारत सरकार के निर्णय का इंतजार कीजिए, आपके हित में ही लेगी, कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। पाकिस्तान से जरूर जो है रिश्ते खराब हैं, लेकिन मानवीय आधार पर सरकार कोई भी निर्णय कभी भी जो है ले सकती है। मेरा आप वीडियो का इंतजार कीजिएगा। शायद मैं प्रयासरत हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो कृषि मंत्रालय देखते हैं वहां के सचिव के, शायद पाकिस्तान से जो मांग पत्र आया है वो हमें जो है प्राप्त हो जाए और हम आपको दिखा सकें। हालांकि डिसीजन भारत सरकार को ही लेना है, सोनू को नहीं लेना है। कोई आप कहने लगा वो सोनू भैया तुम वो बता रहे थे, सोनू भैया जो स्थितियां परिस्थितियां जो गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में आपको अपडेट दे रहा है। सोनू भैया का बस चले तो अभी से जो है इन दोनों देशों को आलू भेजना शुरू कर दे और कीमतें आसमान पकड़ जाएं। तो मेरा तो सिर्फ किसान हित होता है, इसी वजह से मैं आपको ये जानकारियां प्रदान करता हूं, कोई भी यूट्यूबर नहीं देता होगा।